क्रिकेट में जिस तरीके से धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाना जानते थे, वैसे ही बिहार के सियासत में नीतीश भी शॉट लगाना जानते हैं। और नीतीश को भली भांति मालूम है कि ये उनका आखिरी चुनाव है और इस चुनाव को हर हाल में जीतना है। तेजस्वी जिस तरीके से रेवड़ी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से गरीबों को समानता का अधिकार देने की बात कही है, उससे नीतीश कुमार को बहुत सारी चीज़ें मालूम हो गई है। और नीतीश, हम बार बार कहते हैं, नीतीश कुमार इन तमाम वादों पर, इन तमाम जो नेताओं की घोषणाएं हैं, उस पर भूमि सर्वे को लाकर सबको बंद कर देंगे, सबकी जुबानें बंद कर देंगे। क्योंकि फ्री की रेवड़ी पर ज़मीन भारी है, ज़मीन का कोई जवाब नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, दर्शकों से और आम बिहारियों से ये आग्रह करते हैं, ये आपका चैनल है, ये बिहार का खाँटी चैनल है और हम 13 करोड़ बिहारी हैं और हम अगर चाह लें तो कुछ किसी को भी या किसी भी संस्थान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। और जब हम बड़े बड़े कंपनियों को बड़ा व्यापार दे सकते हैं, जब ऊंचाई दे सकते हैं, तो ये तो बस आपके बीच का चैनल है, आपका चैनल है, तो आप इसको ज़रूर स्नेह दें और इस चैनल को मिलियन में ले जाएं, यही हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। इस चैनल को लाखों की आंकड़ा में आप पार करें। अभी ये चैनल मात्र 86,000 परिवारों का ही हुआ है। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के ये आखिरी पारी है। नीतीश को मालूम है उनका उम्र अब जवाब दे रहा है, उनके शरीर में अब इतने ताकत नहीं कि वो 2 टर्म बिहार के सीएम की कुर्सी पर रहें। वो चाहते हैं कि ये आखिरी चुनाव है और आखिरी चुनाव लाजवाब तरीके से जीता जाए और फिर शानदार तरीके से शासन किया जाए। जिस तरीके से नीतीश कुमार शुरुआत में जब सीएम बने थे तो बिहार में उस वक्त न विकास था और अपराध जो चरम पर था, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर भी बदली थी और बाघ और बकरी दोनों को एक खूंटे पर बांधकर पानी पिलाया था, एक दूसरे को कोई बोलते नहीं थे। लेकिन अब इस चुनाव में तेजस्वी यादव फ्री रेवड़ी की बात कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 2,500 योजनाओं की घोषणा कर दिए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम पैसे देंगे। बुजुर्गों को पेंशन 4 गुना बढ़ाकर देने की बात कर रहे हैं और किसानों को 200 फ्री बिजली यूनिट बिजली देने की बात कर रहे हैं। उससे तमाम लोग फायदेमंद होंगे और कई सारी घोषणाएं किए हैं। राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी आज बोल दिए कि आरक्षण के दायरा को बढ़ाएंगे। एक तरह से गरीबों को भड़काए हैं राहुल गांधी बापू सभागार में। फ्री बिजली उन्होंने कहा है कि आरक्षण के दायरा को हम बढ़ाएंगे, गरीबों को समानता का अधिकार देंगे, यानी कि गरीबों के पास अगर कम संपत्ति है और अमीरों के पास ज़्यादा संपत्ति है तो हम दोनों को बराबर करेंगे। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। लेकिन गरीबों को भी मालूम है कि ये इतना आसान नहीं है। ये देश बहुत बड़ा है, ये राज्य बहुत बड़ा है और राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो आसान है नहीं, उनके लिए अभी रास्ते आसान नहीं हैं। और नीतीश कुमार इन सब नेताओं को देख रहे हैं। चिराग पासवान को भी वो भांप रहे हैं क्योंकि वो गरीबों के नेता हैं और अगर सीटें कम मिली तो शायद रुकेंगे। मांझी भी अलग 20 सीटों की बात कर रहे हैं। नीतीश को इन तमाम चीज़ों को पता है कि ये क्या हो रहा है, पारस अलग ही भाग गए। लेकिन इन तमाम नेताओं की घोषणा और तमाम लोगों के वादे पर नीतीश कुमार का ये भूमि सर्वे भारी है। तो आपको मैं बता दूं कि नीतीश कुमार दौरा खत्म करने के बाद बिहार के भूमि सर्वे में एक बड़े बदलाव करने वाले हैं और 31 मार्च के बाद आपको भूमि सर्वे में ऐसे ऐसे बदलाव और एक्शन नजर आएंगे जिसके बाद न माँ बहन योजना, मान योजना की बातें होंगी, न समानता का अधिकार की बात होगी, न MY का बात होगा, न सवर्णों और पिछड़ों की बात होगी। बात अगर बिहार में होगी तो सिर्फ ज़मीन की बात होगी। जो लोग जिनके पास ज़मीन के कागजात नहीं हैं वो कागजात के लिए दौड़ेंगे।
कुछ लोग जिनके पास ज़मीन है और उनके पास पेपर नहीं, वो ज़मीन बचाने की कोशिश करेंगे, तो जिनके पास ज़मीन नहीं है वो ज़मीन लेने की बात करेंगे। और ज़मीन कितना महत्वपूर्ण होता है किसी के लिए आपसे छिपा हुआ नहीं है। बेटा और ज़मीन का दर्जा एक बराबर है, किसी के कलेजे के टुकड़ा से कम नहीं होता है ज़मीन। हर कोई चाहता है ज़मीन का एक टुकड़ा खरीद लें हम या हमें मिल जाए। लेकिन नीतीश कुमार उन लोगों को एक उम्मीद जगा रहे हैं जिनका ज़मीन है और दूसरे के कब्ज़ा में है। नीतीश उनको उम्मीद जगा रहे हैं कि आपको ज़मीन हम देंगे, आपका दखल कराएंगे। उन गरीबों को भी वो उम्मीद जगा रहे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, मकान बनाने के लिए तरसते हैं, पैसे आवास योजना के मिलते हैं लेकिन ज़मीन के अभाव में पैसे वापस लौट जाते हैं। नीतीश उन लोगों को उम्मीद जगा रहे हैं कि हम ज़मीन देंगे आपके पास, आपको घर बनाने के पैसे देंगे। तो ज़मीन के आगे फिर तेजस्वी यादव की योजना को गरीब कितना पसंद करेंगे ये उनको मालूम है। सवर्णों में भी एक बड़ा तबका है जो जिनके ज़मीन को दूसरे लोग जोत रहे हैं और उनको कब्ज़ा नहीं हो रहा है, तो वैसे लोगों को देंगे। हाँ, कुछ लोग नाराज़ हैं जिनके पास गैरमंजूरा मालिक ज़मीन है और उनके पास पेपर नहीं है, वो कब्जा करके रखे हुए हैं, तो वैसे लोगों से नीतीश को फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि नीतीश को मालूम है कि बिहार में किन लोगों की संख्या कितनी है, उनका आर्थिक आधार क्या है। नीतीश के पास तमाम बिहार के जातियों की कुंडली है और उनको मालूम है कि कहाँ पर किन जातियों की कितनी संख्या है, कितना वोट है, और अगर हमारे ये भूमि सर्वे से हमको कितना फ़ायदा होगा और नुकसान कितना होगा। तो नीतीश को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा होने वाला है। और अगर बात होगी 31 मार्च के बाद बिहार में, तो सिर्फ एक योजना की बात होगी और वो है भूमि सर्वे। भूमि सर्वे में कई ऐसे बदलाव होंगे कि उसके बाद से हर कोई कलेक्ट्रेट दौड़ेगा, अंचल दौड़ेगा और अपने खेत में दौड़ेगा, ज़मीनों का सीमांकन कराएगा और बहुत लोग खुश होंगे, नीतीश की जय करेंगे। तो कई लोग नाराज़ होंगे जो नीतीश के खिलाफ गुस्से में बोलेंगे, और ये गुस्से में भी बोलेंगे तो उससे गरीब और वंचित तबका के लोग खुश होंगे और नीतीश के साथ आएंगे। क्योंकि गरीबों के खुश होने का मतलब है वाम दल, आरजेडी और कांग्रेस के जो चाल हैं, जो वादे हैं, वो सब धराशायी हो जाएंगे। तो यकीन मानिए 31 मार्च के बाद भूमि सर्वे में बड़ा कुछ होने वाला है। नीतीश का ये सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसको लेकर आएंगे। और आप अगर किसान हैं तो आपके लिए मैं ये कहूँगा कि 31 मार्च तक अपने कागज़ को ठीक कर लें, अच्छा कर लें और भूमि सर्वे में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएं। भूमि सर्वे तो 2026 में होगा, लेकिन 25 में ऐसे कुछ नीतीश कारनामे कर जाएंगे जो भूमि सर्वे चर्चा में आ जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।